बंगाल में उर्दू प्राइमरी स्कूल का जो मेयार है वो बहुत ही हद से ज़्यादा खराब या गिरता जा रहा है, तो इस मेयार को किस तरह से? देखिए, मेयार और वक़ार का सवाल तो उसी वक्त होता है जब आप ज़िम्मेदार बनते हैं। जो टीचर हजरात ज़िम्मेदारी से पढ़ा रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये इन पर मुनहसर करता है कि वो अपने पेशे से कितना इंसाफ करते हैं। अगर वो इंसाफ करते हैं और हलाल रोज़ी की तरफ माइल होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी स्कूल का या किसी भी मीडियम के स्कूल का मेयार कम होगा या ख़राब होगा। अफसोस ये है कि हम जो टीचर हजरात हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी से का एहसास उनको नहीं है, और जिस ज़िम्मेदारी को जिनका एहसास नहीं होने की वजह से धीरे धीरे मेयार गिरता जा रहा है। तो इसके लिए आप हुकूमत को कितना जिम्मेदार है? देखिए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी से बड़ी अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी है। हम अपनी रोज़ी को हलाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बुनियादी सवाल यही है। इस्लाम, हमारा मज़हब यही कहता है कि रोज़ी हलाल करो, हलाल रिज़्क़ कमाओ। तो हलाल रिज़्क़ कमाने का मतलब ये हुआ कि हमें जो ज़िम्मेदारी दी गई, हम जिस नौकरी में या जिस पेशे से वाबस्ता हैं, वहाँ अपने फ़राइज़ जो हैं वो 100% ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं तो किसी भी तौर में उर्दू मीडियम स्कूलों का या किसी भी स्कूल का मेयार कमज़ोर नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दूसरे मीडियम के स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे लाइन लगाते हैं दाखिला के लिए, और हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों का हालत ये है कि वो स्कूल से भागते हैं। NGO हजरात बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार नहीं हैं, आम तौर से बहुत मुखलिस नहीं है। जिस दिन ये चीज़ आ जाए पूरी तरह से, इसलिए कि अगर वो अपने आप से अगर बाहर निकल के देखें तो कहीं से कोई कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है। मशकूक लोग होते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे दिया जाए कि हमारी रकम जो है सही जगह पहुँचे। मिसगा फाउंडेशन की जानिब से जलसा एजाज़ी बराए माध्यमिक और हायर सेकेंडरी टॉपर्स ईरान सोसाइटी में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, और तकरीबन 60 बच्चों को जो उर्दू, बंगला और हिंदी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें एजाज़ व इकराम से नवाजा गया और सनद भी दिए गए। इस मौके पर बंगाल और कोलकाता के जाने माने उर्दूदां जनाब हम की सदारत कर रहे थे। इन तालीम को मौजू पर उनका कुछ कहा, और बच्चे तालीम में कैसे आगे बढ़े और तालीम में वो ख़ास तौर से जुडिशरी में हिस्सा लेकर अपनी मुल्क और कौम की खिदमत करें, इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को चाहिए कि तालीम वो जीना है जिसके ज़रिए आप कामयाबी कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि इस प्रोग्राम के रुए रवां नौशाद मोमिन और सदारत कर रहे थे आबरी जनाब हफीज़ुर रहमान साहब ने उन बच्चों से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा। इल्म वो दौलत है जिसके ज़रिया आपकी शनाख्त होती है, लिहाजा बच्चों को चाहिए कि आला तालीम हासिल करें और अपने मुल्क और माँ बाप का नाम रोशन करें। फाउंडेशन की जानिब से आज जलसा एजाज़िया माध्यमिक और हायर सेकेंडरी बच्चों को दिया गया। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि वो आगे की ज़िंदगी में किस तरह से अपनी तालीम को जारी रखते हैं, आला मुकाम हासिल करें? देखिए, कड़ी मेहनत का कोई बदल नहीं है, और उनको आज के कम्पिटिटिव दौर में ये चॉइस करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट लें जो उनके लिए, उनके कैरियर के लिए भी राइट हो, साथ साथ मुल्क और मिल्लत के लिए भी बेहतर से बेहतर तरीन हो। और आज हम कहेंगे जो लोग ग्रेजुएट हैं तो वो LLB करके जुडिशियल सर्विस में अगर कंपटीशन दे के आते हैं तो आज हिंदुस्तान को जुडिशियल सर्विसेज की सख्त ज़रूरत है, और अपने को वो मल्टी लिंग्विस्टिक भी बनाएं। अपनी मादरी ज़बान चाहे वो उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे बंगला है, उससे नज़र नहीं फेरें। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो आपकी हौसला अफजाई भी, यानी बच्चों की हौसला अफजाई भी करेगी। मिसगा फाउंडेशन ने भी एक बेड़ा उठा रखा है कि बच्चों की हिम्मत अफजाई करें और कौम मिल्लत के हवाले से वो बढ़ें
आज एजुकेशन के सिलसिले से बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड ओवर इतनी NGOs हैं कि उनकी तालीम और तरक्की के लिए पैसे से और सपोर्ट से और कोचिंग से कोई कमी नहीं है। बच्चों को आमादा होना होगा कि वो अपनी तरक्की किस हद तक चाहते हैं। मिर्ज़ा फाउंडेशन के फाउंडर जनाब नौशाद मोमिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वह इससे भी बेहतर प्रोग्राम मुरतब करें और बच्चों को न सिर्फ आज जो भी दिया गया है उनका कुछ आगे मदद भी किया। ठीक है, इसके लिए कौम के वो लोग जो ज़ी हैसियत हैं और दिल भी रखते हैं उनको सामने आना होगा। जब वो इस उन्वान से ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है कि हम आपको अपनी पलकों पे रखते हैं, ये पलकों पे रखना तो मुहावरा है, जो पलकों पे रखेगा वो आपको कांधे और सर पे क्यों नहीं रखेगा। इसलिए उनकी हिम्मत अफजाई करिए। और ये इनके नाम में मोमिन भी है लगा हुआ, तो मोमिन जो है सिर्फ कलमागो नहीं होता है, जब वो बहुत सारी खूबियों की मेराज पे पहुंचता है तब वो मोमिन बनता है। चुनांचे इनके अंदर में कोई कमी नहीं है। हम लोग मिलजुल करके कौम मिल्लत इनकी हिम्मत अफजाई करे, हिम्मत अफजाई करती रहे तो ज़रूर मिज़गा जो है वो पूरी कौम और मिल्लत को अपनी पलकों पे रखने की सही करेगी। काफ़ी सवाल है कोलकाता के जो दिगर फाउंडेशन हैं या दिगर NGOs हैं, कोलकाता के जो दिगर NGOs हैं एजुकेशन में वो इस तरह से काम करें कि आज बच्चों की तालीम जो कामयाबी है उसमें चार बच्चों की मदद करें ताकि बच्चे रुक जाते जो कहीं ना कहीं माशी प्रोग्राम की वजह से बच्चे तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते या जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए NGOs क्या करें। और दिगर जो पहले कोलकाता के मिर्ज़ा फाउंडेशन के मेहरबान आज जो आज़ादी का प्रोग्राम हुआ और बच्चे यहाँ तक आए, आप लोगों ने किस तरह मुंतखब किया उन्हें और आगे के लिए बच्चों को तालीम में किस तरह से उनका सपोर्ट करेंगे कि वो आज उनका हौसला अफजाई हो और वो इस तरह से अपनी तालीम को मुकम्मल करें और एक आला मुकाम हासिल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम को कंडक्ट किया। दरअसल हमारी कोशिश ये थी कि पूरे बंगाल में जितने उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उस स्कूलों में जो बच्चे ने टॉप के हासिल किया है, टॉप नंबरात हासिल किए हैं, उनको एजाज़ियत दिया जाए और एक तारीख़ रक़म की जाए। हमारी ये कोशिश 100% कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन 50% ज़रूर कामयाब हुई है कि हमने एक मखसूस इलाक़ा जो है में तमाम जितने भी टॉपर बच्चे हैं उनको 2 सेक्शन में भाग करके हम लोगों ने उन बच्चों को अवार्ड से नवाजा। और वहाँ जो टीचर हजरात थे, जो हेड मास्टर हजरात थे, उनसे कांटेक्ट करके उनसे नंबर ले करके हमने हर फ़र्द को ज़ाती तौर पर फ़ोन करके उनको आज यहाँ मुंतखब किया था और उनको दावत दी थी और वो लोग सबके सब यहाँ मौजूद हुए, तशरीफ़ लाए। और हमारी ये कोशिश सिर्फ़ इसलिए है कि तालीम जो कि हमारी कौम का, हमारी उम्मत का बुनियादी हुक्म है, उसको हम लोग परवान चढ़ा सकें, हौसला अफजाई करें और ताकि उसको देख करके दूसरे लोग भी इससे मुतासिर हों और बेहतर रिज़ल्ट करने की कोशिश करें। सर मिर्ज़ा फाउंडेशन उन बच्चों के लिए क्या कर रही है जो ड्रॉप आउट या उनका अगला ऐसा कोई प्लान हुआ है जो बच्चों को भी ड्रॉप आउट के भी मसाइल बिल्कुल हैं, बिल्कुल हमारे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने अभी फॉरवर्ड को अभी देख रहे हैं, बैकवर्ड को भी नहीं देख रहे हैं। जो पीछे ड्रॉप आउट कर रहे हैं उसकी तरफ भी हमारी निगाह है, लेकिन इसके लिए हमें पूरी एक टीम की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक मजबूत टीम तैयार नहीं हो पा रही है। हमारी कौम में, हमारे बरादरी में जो जज्बे की जो कमी है वो ना होने के सबब ये प्रॉब्लम है। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे लोग जो हमारे समाज को, मुआशरे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामने अगर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ड्रॉप आउट का जो मसला है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये एक मसला है और इसके लिए एक बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत है और इसमें हम मिजाज लोग जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक ये काम करना ज़रा मुश्किल होगा। कोलकाता के बड़े ताजिरों को और खास करके जो अहले खैर है उनसे क्या अपील करेंगे आप अपने
इस तरह के प्रोग्राम में वो बच्चों के साथ मिलकर बच्चों का हौसला अफजाई। देखिए कलकत्ते के जितने भी बड़े लोग हैं, ताजिर लोग हैं, वो कुछ न कुछ अपने तौर पर करते हैं। अब हम किसी को ये कम और बड़ा नहीं करेंगे, सब अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ खिदमत अंजाम देने की कोशिश करें, चाहे वो अदबी सतह पर हो या तालीमी सतह पर हो या समाजी सतह पर हो। हाँ, ये ज़रूर है कि एक इत्तेहाद, एक मुत्तहद होने की कमी है। अगर ये सब एक जगह मिल जाए तो काम, जो भी काम हो, दूसरे अदारों के मुकाबले में बेहतर हो सकता है। ये कमी है हमारे अंदर, हम लोग मुत्तहिद नहीं होते हैं, अपने अपने तौर पे करते हैं। आज हम भी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कोशिश की गई थी कि कुछ लोगों से ताउन करें, लेकिन ताउन का मामला जब भी आता है तो बेशतर हजरात जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। वो तो ठीक है, हम उनके दयार में मतलब हाज़िरी तो लगा नहीं सकते हैं, सजदा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, गुजारिश कर सकते हैं, अगर गुजारिश को उन्होंने तक़वियत बख्शी तो ठीक है, वरना अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देता है।